अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ना सिर्फ मैं आप लोगों को आयंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा और उसको पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपके सामने कंप्लीट नोट्स लिखी हुई हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में तो आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और शॉर्ट में आता है तो किस तरीके से लिखना है वो भी आपके सामने प्रेजेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले मैं इसका सारा कंसेप्ट आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली आयन जो होती हैं वो 4 स्पीशीज़ होती हैं। आपको पता है एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आयंस बनते हैं। तो इसको मैं डिफाइन ऐसे करूँगा कि आयंस आर द 4 स्पीशीज़ फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं अपनी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आप इन नोट्स की डेफिनेशंस करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि आयंस आर दो स्पीशीज़ विच कैरी आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक लग रही है दैट आयंस आर द चार्ज स्पीशीज़ दैट आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली दो आयंस होते हैं, ठीक है, जिनको पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनायंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें पजल हो जाते हैं कि कैटायंस और एनायंस में क्या है। तो एनायंस के ए से आपने याद रखना है एडिशन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनाइन बनेंगे और कैटाइन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कैटाइन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, कैटाइन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं कि आयंस ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी एलिमेंट का एटम, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम, कोई भी सेम एटम, एक एटम इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो वो बेसिकली कैटाइन बनाता है। स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। पहले तो आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी लिख देनी है कि ए के फॉरवर्ड एरो लगाएंगे, ए पॉजिटिव ई नेगेटिव। पॉजिटिव के जितने साइन है उतने आगे प्लस करके इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे सोडियम की एग्जांपल है ना, तो सोडियम आपको पता है कि 9th लेवल पर आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, वैलेंस में 1। जब सोडियम 1 लूज़ करता है तो पीछे 10 रह जाते हैं, Na पॉजिटिव बन जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपके पास एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव आ जाती है। पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव जहाँ जैसे Na पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है ना, तो उसकी जगह कोई और एग्जाम्पल हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव 2, 3, 4 जो भी लिखा आएगा तो आगे आपने उतने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, यानी उतने इलेक्ट्रॉन्स एटम लूज़ कर रहा है, प्लस साइन हमें इंडिकेट कर रहा है। इसकी जगह जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को फॉरवर्ड एरो लगा के Mg+2 लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है क्योंकि मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से स्टूडेंट ताल्लुक़ रखता है। पहले में 2, दूसरे में 8 और वैलेंस में 2 होते हैं। और मैग्नीशियम 2 वैलेंसी +2 शो करता है, यानी 2 लूज़ करता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, काइंडली वो आप रजिस्टर पर नोट कर लें और नोट्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर बुक से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, जहरी बात एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। जब हम एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे ना तो हमें एनर्जी चाहिए। तो जब हम एनर्जी देंगे तो वो एटम वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप पढ़ कर आए हैं स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एंडो। एंडो के ई से याद रखो इंटर, यानी हीट सिस्टम में इंटर होगी और वो एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपको जूनियर क्लासेस में याद होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और कैटाइन फॉर्मेशन तकरीबन एक ही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में वो एनर्जी जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और कैटाइन में भी बेसिकली एटम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, वहाँ भी सोडियम वाली एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी। और वैसे भी जो कैटाइन फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पॉजिटिव आयंस को हम कैटाइंस कहते हैं स्टूडेंट्स। कैटाइन की वैलेंसी में पहले बता चुका हूँ, +1, +2 सो ऑन हो सकती है। लास्ट में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप देखें तो सोडियम +1, पोटाशियम +1, कैल्शियम +2। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि कैल्शियम 2 लूज़ कर रहा है, इसके वैलेंस में 2 हैं। वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो एटम उतने लूज़ कर रहा होता है। और वो कौन लूज़ करती है? हमेशा मेटल लूज़ करती है। स्टूडेंट्स याद रखो, केमिस्ट्री में मेटल शहंशाह होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, लेती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब कहेंगे सर कैसे?
बच्चों जैसे सोडियम पोटाशियम है ना, उसके पास 19 एटॉमिक नंबर है। तो एक एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, वैलेंस में फिर 8, और पहले में 2, दूसरे में 8, उससे अगले में 8 और वैलेंस में 1। जब वो एक लूज़ करेगा तो पीछे उसके पास 8 जो है वो ऑलरेडी वैलेंस में मौजूद होंगे स्टूडेंट्स। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक लूज़ कर सकता है, तो पोटाशियम +1। कैल्शियम 2 लूज़ कर सकता है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पहले में 2, दूसरे में 8, वैलेंस में 3, तो वो 3 लूज़ कर रहा है। आयरन जो है वो यहाँ पे फेरिक वाव में है, फेरिक +3 में होता है या निकल रहा है। और आखिर में एसेंट स्टेनस इसको कहते हैं, टिन कहते हैं। टिन की वैलेंसी +4 है, ये भी 4 लूज़ कर रहा है, ये मेटल है। तो बेसिकली जो टिन है वो इससे कार्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स। आयरन जो है वो डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखती है। एल्यूमिनियम जो है वो 13 ग्रुप यानी ब्राउन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। और बेरिलियम फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल से कैल्शियम रखती है। और सोडियम पोटाशियम दोनों अल्कली मेटल से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चार्ज बेसिकली हमें ये बताता है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। आई एम श्योर 101% आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी मैं मूव करता हूँ स्टूडेंट्स एनाइन पर, जिनको हम नेगेटिव आइंस कहते हैं। ऐसे आइन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वो एनाइंस होते हैं। जब कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो आपके पास एनाइन बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? एनाइन बनते हैं। मिसाल के तौर पे पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे वहाँ पे हमने ए से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोरॉन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बोरॉन एनाइन बनाएगा। एग्जाम्पल देख ले, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन एनाइन बना रहा है। अब बेसिकली कोई भी एटम है, उसके वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स मौजूद है ना वैलेंस में, तो पहले से मौजूद वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होते ही नेगेटिव चार्ज है जो आप ऐड कर रहे हैं। तो उन दोनों के दरमियान क्या होगी? रिपल्शन होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? रिपल्शन। और उस रिपल्शन के नतीजे में सिस्टम से बहुत सारी हीट रिलीज होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो आप जब आपकी एनर्जी पहले से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डोमिनेट आएगी ना, तो आप उसके अंदर जब ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो बहुत सारी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिनेगेटिव का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उसको यूनिनेगेटिव कहते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा जी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एटम बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स भी गेन कर सकता है। जब 2 गेन करेगा तो डाइनेगेटिव बनाएगा। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्यों है? कि पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन में जो जब एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की रिपल्शन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स? एनाइन बनाता है। क्या बनाता है? एनाइन। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एनाइन, क्लोरीन एनाइन, ब्रोमीन एनाइन और सल्फर एनाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एनाइन एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। और सल्फ़र जो है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये प्रोडक्ट टेबल का 16 ग्रुप है, पी ब्लॉक का। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। जब ये 2 गेन कर लेगा स्टूडेंट, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो सल्फ़र की वैलेंसी -2 है। इसको हम सल्फाइड आयन भी कह सकते हैं, सल्फर आयन। तो ये डाई नेगेटिव आयन है। क्लियर है स्टूडेंट्स 100%। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको मैं जल्दी से कंक्लूड कर लूँ कि आयन्स बेसिकली 4 स्पीशीज़ हैं, लूजिंग गेनिंग से आते हैं। और आयन जो होता है वो तब बनता है, इसकी 2 टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें मेन पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि पॉजिटिव जो होता है वो लूजिंग से आता है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसमें हमने डिपेंड किया था कि वैलेंसी डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। फिर एनाइन आता है, उसका जनरल रिएक्शन बताया, एग्जांपल आपको बता रही। फिर जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल भी यहाँ दे सकते हैं। ऑक्सीजन एटम 2 गेन करके और 2 नेगेटिव बना रहा है। ठीक है। सल्फ़र 2 गेन करके S-2 बना रहा है, सल्फ़र की वैलेंसी -2 हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज जो बेसिकली क्या होता है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और ये वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, कैटाइन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और इसमें ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से जब फर्दर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उसमें रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में हमने फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन और सल्फाइड आयन देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स लेक्चर 100% आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू विल बी आंसर वेरी क्विकली। तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी मेहनत, ये सारी मुशक्क़त आप लोगों के लिए हो रही है। इंशाल्लाह हम दिसंबर तक अपनी बुक को वाइंड अप करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद कंप्लीट एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट में अपनी क्लास को चेक करके तमाम लेक्चर्स आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे तमाम आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।